उनके डीप डिज़ायर्स, उनके डीप थॉट्स जो आपको लेकर हैं, बट वो चीज़ें हाइड रखी है उन्होंने, आपसे साझा नहीं की है। उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। तो उनके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी योजनाएँ जो आपको नहीं पता हैं। इसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। इस सीरीज़ को बहुत प्यार देने के लिए, समर्थन देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि वो आपको लेकर कौन-सी ऐसी चीज़ है, जो ज़ाहिर नहीं करते, या उनका नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट प्लान क्या है, वो आपको कैसे देखते हैं। यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिल रहा है, जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है, वो ये है कि उनको ऐसा लगता है यू आर डिवाइनली गाइडेड। आप डिवाइनली गाइडेड हैं, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, और आपके जैसा उन्होंने दुनिया में दूसरा व्यक्ति नहीं देखा है। ये उनकी खुद की विचार है आपको लेकर। उन्हें ऐसा लगता है यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर गोल्स। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो डिवाइनली गाइडेड हैं। आपकी जो वाणी है ना, आपकी जो आवाज़ है, वो उनको बड़ी अट्रैक्टिंग लगती है, और ये बात उन्होंने आपसे कही नहीं है। आपकी आवाज़ सुनकर उनका दिमाग खुल जाता है। आपकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि उनको रास्ता मिल जाता है। जब भी वो कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, कन्फ्यूज़न में होते हैं, तो आप उन्हें सॉल्यूशन देते हैं। वो आपको ऐसे देखते हैं, ये बात उन्होंने आपसे ज़ाहिर नहीं की है, बट वो आपके पार्टनर आपको ऐसे देखते हैं कि आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जैसे उन्होंने प्रॉब्लम बताई नहीं और आपके पास सॉल्यूशन है, और आपके सॉल्यूशन को यूज़ कर कर, इम्प्लीमेंट कर कर उन्हें अपने जीवन में बहुत क्लैरिटी मिली है। वो आपको एक ऐसे व्यक्ति की तरह देखते हैं कि जिसके पास बड़ा नॉलेज है, बड़ा डिवाइनली गाइडेड है, बड़ा प्रोटेक्टेड है, कुछ इस तरह के इंसान के रूप में वो देखते हैं। इसके साथ में उनकी हिडन फीलिंग्स या हिडन डिज़ायर्स जो आपको लेकर है, बट जिसका ज़िक्र नहीं किया है, कुछ इस तरह का। यहाँ पे मुझे जो वाइब्स मिल रही है ना, वो ये मिल रही है कि तुम्हारे आते ही बादल छट गए, जैसे धुंध थी, धुंध धुंध क्लियर हो गई, एक अच्छी धूप खिल गई। इस तरीके से वो आपको देखते हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, जो आप किसी और से साझा नहीं करते, वो उनके साथ साझा करते, तो वो उनको स्पेशल फ़ील भी करवाता है। वो इस बात को बहुत बार नहीं कहते होंगे, बट यहाँ पे आपके पार्टनर को ये चीज़ स्पेशल फ़ील कराती है कि बहुत सारे आपकी लाइफ़ के जुड़े हुए फैक्ट्स हैं, बातें हैं, जो आप किसी से साझा नहीं करते, उनसे साझा करते हैं। ये बात भी यहाँ पर निकल कर आ रही है, या उन्होंने अपने जीवन की कुछ ऐसी बातें आपको बताई हैं, जो कभी किसी से साझा नहीं की हैं। उनके हिडन डिज़ायर्स, हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, लाइफ़ पार्टनर हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या फिर सीक्रेट एडमायर हो सकते हैं, कि उन्होंने आपको देखा है, मिले हैं, बट ज़िक्र नहीं किया है, इज़हार नहीं किया है, ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं। यहाँ पे उनकी फीलिंग क्या है, उनके डिज़ायर क्या है, वो आपको ना एक बहुत ही ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली प्रपोज़ल के सेटअप में आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। जैसे आपकी उम्र कुछ भी हो, बट उनको उनका जो डिज़ायर, उनकी जो छुपी हुई इच्छा है या ख्वाहिश है, वो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, और बहुत ही यंग फ्रेश में, यंग एनर्जी के लुक में, कुछ इस तरीके से, जैसे बोले ये तो बचकाना हरकत है, पर वो बचकाना हरकतें आपके साथ करना चाहते हैं। ये उनके डिज़ायर है, ये उनकी ख्वाहिश है, छुपी हुई ख्वाहिश है, कि रेत में जाकर वो आपको घुटने पर बैठकर प्रपोज़ कर रहे हैं, या फिर कुछ आपको ऐसा गिफ्ट कर रहे हैं जो किसी ने नहीं दिया। जैसे आपको वो गोभी गिफ्ट करे, समथिंग कुछ कुछ इस तरीके का बहुत इंटरेस्टिंग वो आपके साथ करना चाहते हैं। इस तरीके से वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। उनकी जो छुपी हुई डिज़ायर्स है, फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, वो आपको कोई सरप्राइज़ देकर आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, बहुत ही अलग वे में। जैसे इनके हाथ में क्या है, इनके हाथ में कप है, उसमें फ़िश है। तो जैसे ना, ये आपको इस तरीके से प्रपोज़ करना चाहते हैं जैसा आपने कभी सोचा ना हो। इस तरीके से, जैसे किसी ने कभी किया ना हो, कि हो सकता है आप 50s में हो, 40s में हो, पर वो जैसे कि बिल्कुल जैसे कि एक कॉलेज बॉय होता है, बहुत ही इमैच्योर, तो उस तरह की एनर्जी, कि फ्लावर्स दे रहे, कुछ ना कुछ ऐसा वो करना चाहते हैं। ये इनकी डिज़ायर है, ये इनकी ख्वाहिश है। जैसे वो आपको स्पेशल फ़ील कराना चाहते हैं कि आपने देखा हो कि स्काई में जाके प्रपोज़ कर रहे हैं, अंडर सी जाकर प्रपोज़ कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से, कि आपको लगे कि अरे ये तो बड़ा बचकाना है, बट वो इस तरीके का उनका डिज़ायर है छुपा हुआ, और ये आपको वो इस तरीके से कुछ सरप्राइज़ या प्रपोज़ल देना चाहते हैं। ये इनकी सीक्रेट डिज़ायर है।
किसी कारण से ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कोई कारण है जिसकी वजह से ये एक्शन नहीं ले पा रहे। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं, आपके पार्टनर ये नो कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस वक़्त ना कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे है कि इसके अंदर ऊर्जा तो है, इसके अंदर डिवाइन एनर्जी भी है, बट ये ना एक्शन नहीं ले पा रहे। तो आपके पार्टनर मुझे इस वक़्त इस स्थिति में दिख रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे, दोनों हाथों को बाँध के खड़े हुए हैं, ना इधर जाना है, ना इधर जाना है। तो अभी जैसे कि वो एक्शन लेने के मोड में नहीं हैं। कोई समस्या है, किसी उलझन में फँसे हुए हैं, भावनात्मक रूप से थोड़ा-सा कमज़ोर हो रहे हैं और व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, व्यक्त करना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत खुश उछलते हुए प्रपोज़ करना चाहते हैं, बट यहाँ पे वो मुझे अभी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न नहीं, यहाँ पे कहूँगी कि निर्णय लेने में थोड़ा-सा घबराहट हो रही है, थोड़ा-सा कोई कोई चीज़ है जो उनके पैरों को बाँध रही है, रोक रही है उनको एक्शन लेने के लिए। तो ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है? उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है? उनका नेक्स्ट मूव, जैसे कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कुछ कह नहीं पा रहे। जैसे वो आपको सॉन्ग डेडिकेट करना चाह रहे हैं कि जब मिलेंगे तब बताएँगे ऐसी-ऐसी चीज़ें थी। मतलब कुछ उनकी मजबूरियाँ हैं, कुछ उनकी बंदिशें हैं, जहाँ वो कुछ कर नहीं सकते। एक टाइम होता है ना, कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आप करना चाहते हैं पर कुछ कर नहीं सकते। सच बताना चाहते हैं, सच बता भी नहीं सकते। कुछ इस तरह की इनकी सिचुएशन मुझे लग रही है, जहाँ पे बहुत कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं पर मौन हैं। बहुत कुछ ज़िक्र करना चाहते हैं, इज़हार करना चाहते हैं पर मौन है और अपनी ख्वाहिशों को दबाए हुए हैं। इनको किसी ने पास्ट में डिच किया है, किसी ने इनके साथ छल किया है, इसलिए अब ये बड़ा सँभल-सँभल के अपने कदम रखते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये कुछ ना मेडिटेशन, कोई ना कोई मेडिटेशन या अपने माइंड को रिलैक्स करने का कोई ना कोई प्रैक्टिस ये अभी कर रहे हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ इन्होंने देखा है जिससे ये मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं अपने लाइफ़ में, अपने जीवन में। इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं, जहाँ पे इनको धोखा मिला है, दर्द मिला है, विश्वास में विश्वासघात हुआ है, तो अब ये बड़ा स्मूथली चीज़ों को नहीं हैंडल करते हैं, थोड़ा रुक-रुक के काम करते हैं। आपके पार्टनर मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि रात को सोते वक़्त म्यूज़िक सुन के सोना, गाने सुनते हुए सोना या फिर कोई हीलिंग बाइनॉरल बीट्स को सुनना या योग निद्रा अभ्यास करना, मेडिटेशन करना, कुछ इस तरह की चीज़ें ये करते हैं। और ये मेंटली और मजबूत होना चाहते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? ओके, कमाल, कमाल, कमाल। उनके आध्यात्मिक वर्ल्ड में, उनकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड का हिस्सा आप हैं। उनके करियर का हिस्सा आप हैं और उनको पूरा करने का हिस्सा आप हैं। दोनों कमाल की फ़ेमिनाइन एनर्जी और बहुत बोल्ड फ़ेमिनाइन एनर्जी आई है, बहुत बोल्ड। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, आप उनकी फ़ेमिनाइन एनर्जी, उनके अंदर की जो मैस्कुलाइन फ़ेमिनाइन है, उसकी फ़ेमिनाइन को आप बैलेंस कर रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपके पार्टनर को मजबूत कर रही है, ग्रो कर रही है, उनको और ज़्यादा इवॉल्व होने में उनकी मदद कर रही है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी। यहाँ पे जो तीनों कार्ड हैं मेजर आर्काना के और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दर्शाता है कि अब वो कोई सटीक एक्शन लेने वाले हैं, क्लियर एक्शन लेने वाले हैं। इसीलिए वो यहाँ पे मुझे बड़े शांत नज़र आ रहे हैं कि वो डायलॉग है ना, गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। तो जैसे कि वो बड़ा साइलेंटली कि भाई जब बारिश हो जाएगी ना तब हमारी कड़कड़ाहट सुनाई देगी। तो इस तरीके का कोई वो एक्शन लेने वाले हैं। इनको थोड़ा-सा डर इस बात का है ना कि कुछ लोग हैं जिन्होंने पास्ट में भी प्रॉब्लम क्रिएट की और अभी भी वो उनके सामने है, आपके पार्टनर के सामने ये डार्क एनर्जी है कोई, जो बार-बार प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आप तक पहुँचने से रोकती है। तो यहाँ पे उनको इस बार पता है, इसलिए बहुत साइलेंटली काम कर रहे हैं, किसी को भनक भी ना लगे, दीवारों को भी भनक ना लगे, इस तरीके से काम कर रहे हैं कि जब मेरा एक्शन लिया जाएगा ना क्लियरली, तब लोगों को सुनाई देगा। द वर्ल्ड का कार्ड रिप्रेज़ेंट करता है आपके पार्टनर। यहाँ पे 2 मैसेज मुझे दिख रहे हैं। एक तो ये चैप्टर क्लोज़ होना, ठीक है? क्लोज़ होना मतलब फिर से शून्य से स्टार्ट होना। तो यहाँ पे जो अभी तक जिस फ़ेज़ में आप रहे हैं,
उस चीज़ का एंडिंग होना और एक न्यू स्टार्ट होना, ये वर्ल्ड का कार्ड रिप्रेजेंट करता है। और ये जो न्यू स्टार्ट है, ये होप से भरा हुआ, उम्मीद से भरा हुआ। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में थे, तो अब यहाँ पे आप साथ आ सकते हैं, मैरिज हो सकती है, साथ में रहना स्टार्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ रहना स्टार्ट कर सकते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप मैरिज थे और आपकी ऑलरेडी मैरिड थे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, स्पिरिचुअल ग्रोथ से होके गुजर रहे थे, आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि हम आपस में हस्बैंड वाइफ ही ट्विन फ्लेम हैं, तो वहाँ से अब आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा जो बड़ा अच्छा होगा। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे को समझेंगे, क्योंकि अब दोनों के सोचने का तरीका बदल गया है। तो वो चीज़ यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड रिप्रेजेंट करता है। आपके पार्टनर आपको लेकर ट्रैवल करना चाहते हैं, वर्ल्ड विश्व घुमाना चाहते हैं, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि वो आपको आपके सिटी से बाहर, आपके देश से बाहर ले जाना चाहते हैं। और ये उनका प्लान है, नेक्स्ट मूव है कि वो आपको छुट्टियों पे ले जाना चाहते हैं, ये घुमाना चाहते हैं, या आपके साथ कोई ट्रैवल स्पेशल, जैसा मैंने कहा कि समुद्र की यात्रा करना चाहते हैं, सी में जाकर वो ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, समुद्र के पार, 7 समंदर पार, या फिर आपके पार्टनर 7 समंदर पार से बिलॉन्ग करते हों, तो वो अब रास्ता तय कर कर आएँगे यहाँ पे, क्योंकि मुझे वाटर नज़र आ रहे हैं इनके पीछे। तो ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे कोई वाटर बॉडी हो, या फिर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे कोई वाटर बॉडी हो, या फिर आप दोनों के बीच में कोई नदी, तालाब, समुद्र आता हो और उसको पार करना पड़े एक पर्सन को। इस तरीके का मैसेज भी है कि आपके पार्टनर दूसरे कंट्री से हो सकते हैं, दूसरे शहर से हो सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा वो एक्शन नहीं ले पा रहे, तो बड़ा बोल्ड तरीके से एक्शन लेने वाले हैं और वो आपके पास पहुँच रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी रिप्रेज़ेंट करता है, जहाँ पे भी है आपके पास आ रहे हैं। अगर आप सेम स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, सेम स्थान से संबंध रखते हैं, तो वो आपको लेकर बाहर घुमाना चाहते हैं। ये उनका डिज़ायर है, ये उनका नेक्स्ट मूव है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड रिप्रेज़ेंट करता है कि वो अब स्पिरिचुअलिटी को बड़ा सीरियस लेने लगे। आपके जो पार्टनर हैं, वो कुछ चीज़ को कुछ नॉलेज है जो उन्होंने गेन की है, और ये इनके करियर में भी इनकी मदद कर रही है। जैसे इनको समझ में आ गया है कि आप उनके सोलमेट हैं, आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, आप उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपके सहायक हैं वो इस बात को समझ गए हैं। जैसे हम दोनों एक-दूसरे को पूरा करते हैं, जैसे दिन-रात, यिंग-यांग, ब्लैक-व्हाइट, साथ में ही रहेंगे, सिक्के के 2 पहलू। तो जैसे इन चीज़ों को वो समझ रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस रिप्रेज़ेंट करता है कि आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी नज़र आ रहे हैं। उनका जेंडर कुछ भी हो सकता है, पर उनके अंदर बड़ी केयरिंग वाली एनर्जी होगी। मदर अर्थ, केयर करना, चीज़ों को थोड़ा-सा वो हाइड करके रखते हैं आपके पार्टनर। हर चीज़ को डिस्प्ले नहीं करते, सरफेस पे डिस्प्ले नहीं करते। तो यहाँ पे उनके अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है, वो परफेक्टली बैलेंस हो रही है, परफेक्टली बैलेंस हो रही है, ये मुझे दिख रहा है। और उनका नेक्स्ट मूव ये है कि वो आपको किसी स्पिरिचुअल यात्रा पे ले जा सकते हैं। वो आपको कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने को बोल सकते हैं। या तो आपकी वजह से वो ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं, या उनकी वजह से आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हो। ये भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नज़र आ रहा है। उनका जो नेक्स्ट मूव है, वो बिल्कुल साइलेंट मोड से बिल्कुल एक्शन मोड में जाएगा, बहुत ही क्विक जाएगा, क्योंकि अभी 2 वीक्स वो एक्शन लेने में थोड़ा-सा स्लो दिख रहे हैं, एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। बट जब ये एक्शन के मोड में आएँगे, तो यहाँ पे मुझे उनकी 2 एनर्जी दिख रही है। एक एनर्जी दिख रही है जो बड़ी यंग, फ्रेश, एक कॉलेज बॉय की एनर्जी है, जो प्रपोज़ करना चाहता है, और एक बड़ी बोल्ड है जो करियर में सूट बूट पहन के खड़ा हुआ है, और इतना डिसिप्लिन है कि उसके सामने कोई ची चू नहीं कर सकता, मतलब आवाज़ नहीं निकाल सकता, बड़ा स्ट्रिक्ट इस तरह का है। मतलब आप उसके 2 रूप को देख सकते हैं कि एक कार्य क्षेत्र में बड़ा ही डिसिप्लिन, और दूसरा जो आपके सामने एक प्यारे से बच्चे की तरह बिहेव करे, इस तरीके का मुझे इनकी ड्यूअल पर्सनैलिटी नज़र आ रही है, जो आपके सामने उजागर होगी। और ये करना चाहते हैं, ये आपको अपना एक ऐसा रूप दिखाना चाहते हैं जो आपने देखा नहीं है। बहुत ही प्योर, बहुत ही नॉटी बॉय, इस तरीके का वो अपना रूप आपको प्रदर्शित करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं। इस वक़्त जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? मैसेज मिल रहा है, वो कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, या कुछ सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हों, या पार्टी पे जाने की सोच रहे हों, या आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हो। आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं? आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं? ओके,
आपके पार्टनर भाई सीरियस कन्फर्मेशन की बात कर रहे हैं, जजमेंट का कार्ड रिप्रेजेंट करते हैं अगेन नंबर 2। तो यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त किसी चीज़ को ख़त्म करना, किसी चीज़ की शुरुआत करना की सोच रहे हैं। अगर आपका कोई डाइवोर्स केस चल रहा था तो वहाँ से हो सकता है कि वो केस ख़त्म हो जाए और आप फिर से साथ रहना स्टार्ट कर दें। अगर कोई थर्ड पार्टी का सिचुएशन था, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था, कोई चॉइस थी, तो उस चॉइस को साइड कर दिया जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हार्श ट्रुथ है और ये उनके माइंड में चल रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई तीसरा व्यक्ति है, तो उस तीसरे व्यक्ति को अब साइड कर दिया जाएगा। कोई डाइवोर्स केस होना है वो क्लियर, जैसे वो क्लियर हो चुके हैं, जजमेंट कार्ड है कि भाई अब खत्म होना, एंड होना, रीबर्थ होना, जो होना था हो गया, दैट्स इट, क्लियर, कट आउट। अब कोई भी बीच का काम नहीं होगा, इधर और उधर दो नाव में पैर नहीं, क्लियर कट रास्ता। इस तरीके का कार्ड जजमेंट दिखाता है कि वो आपको किसी चीज़ की स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकते हैं। यस, मतलब कि अब हमारी नई शुरुआत होगी। वर्ल्ड कार्ड भी रिप्रेजेंट करता है नई शुरुआत, और ये सब उनके माइंड में चल रहा है, उनके माइंड में चल रहा है क्योंकि वो पूरी तरीके से अभी तक खुद को हील कर रहे थे, मेडिटेट कर रहे थे, म्यूजिक सुन रहे थे। अब उनको महसूस हो रहा है कि उनको आपसे ईश्वर ने मिलाया है, ईश्वर ही आप दोनों को साथ मिलाया है, ईश्वर ही आप दोनों को बार बार मिलाता है, ईश्वर ने आपके लिए प्लान किया है। तो जैसे अब वो विश्वास करते हुए खुद को भी वो गाइडेड महसूस कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो आपको एक सीरियस कमिटमेंट दे सकते हैं। किसी तरह का कोई इशू था तो उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। जजमेंट का कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि जैसे सारा तूफ़ान के बाद ना, तूफ़ान थम जाना और सब कुछ साफ नज़र आना। कुछ इस तरीके का उनके माइंड में अभी चल रहा है। उनके माइंड में यहाँ पे कोई कोर्ट केस से रिलेटेड इशू भी मुझे दिख रहा है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं और उसका रिज़ल्ट उनके फ़ेवर में आ सकता है। ये यहाँ पे है मैसेज। और उनके मस्तिष्क में जैसे यस, 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 वो आपसे किसी बात को लेके यस, यस, यस कहना चाहते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। उनको अपने एंजल या स्पिरिट गाइड दिखाई दे रहे हैं या महसूस हो रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपके जो पार्टनर हैं वो मुझे यहाँ पे नंबर 3 नंबर उनसे जुड़ा हुआ हो सकता है, नंबर 2 उनसे जुड़ा हुआ हो सकता है, नंबर 4 उनसे जुड़ा हुआ हो सकता है, वो कैंसेरियन हो सकते हैं, कैंसेरियन हो सकते हैं, डेफिनिटली मंडे बॉर्न हो सकते हैं, स्कॉर्पियो या पाइसेस भी हो सकते हैं, वो सेजिटेरियस हो सकते हैं। तो ये उनके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। वाटर बॉडी के पास रहते हों या ओवरसीज़ रहते हों, समुद्र पार रहते हों, या दोनों के बीच में कोई वाटर बॉडी, डेफिनेटली कोई वाटर बॉडी आती है। तो ये उनकी करंट फीलिंग, करंट एनर्जी, करंट इमोशंस, करंट डिज़ायर्स थे। आई होप ये रीडिंग आपकी मदद करे। अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर अपनी जो एक्सपेक्टेशन है, डिज़ायर है, फीलिंग है, उसको व्यक्त कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।